मणिपुर में स्थिति हो गई और गंभीर। सुरक्षा बलों की गोली से एक प्रदर्शनकारी की जान गई। 5000 जवानों को भेजने का फैसला। मणिपुर में बने हालातों के बीच एक और ही बुरी खबर सामने आई है। इस घटना से कहीं न कहीं हिंसा के बीच तनावपूर्ण स्थिति है और घटना ने स्थिति को और भी गंभीर कर दिया है। दरअसल खबर है कि जिरीबाम जिले में रविवार को एक मैतेई प्रदर्शनकारी की पुलिस की गोली से जान चली गई है। इसके बाद हालात और खराब हो गए हैं। इस बीच केंद्र सरकार भी एक्टिव मोड में आ चुकी है और केंद्र सरकार ने गृह मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर मणिपुर के हालातों की समीक्षा की और ताजा हिंसा को रोकने के साथ ही तनाव कम करने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। राज्य में बिगड़ती स्थिति को देखते हुए स्कूलों में 2 दिन के लिए छुट्टी कर दी गई है, तो दूसरी ओर केंद्र सरकार ने स्थिति को संभालने को लेकर बड़ा फैसला किया है। केंद्र ने मणिपुर में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी CAPF की 50 कंपनियां यानी कि करीब 5000 जवानों को भेजने का फैसला लिया है। इतना ही नहीं, इस सप्ताह तक अतिरिक्त 50 कंपनियों को मणिपुर भेजने का आदेश दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि 5 इकाइयां केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF से ली जाएंगी, जबकि बाकी सीमा सुरक्षा बल BSF से होंगी। फिलहाल अभी राज्य में कुल 218 CAPF कंपनियां की मौजूदगी है। इधर आर्मी, असम राइफल्स, BSF, CRPF और राज्य के कमांडो इम्फाल और बाहरी इलाकों में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। तो वहीं इम्फाल के इमा की थल में एक संगठन कोकोमी और मणिपुर के लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। इन लोगों का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार मणिपुर के हालातों को संभालने में फेल रही है। यहाँ लोगों की सुरक्षा नहीं हो पा रही है। राज्य में तनावपूर्ण हालातों के चलते ही बीजेपी की बीरेन सरकार से NPP ने अपना समर्थन भी वापस ले लिया है। उसका आरोप है कि बीरेन सरकार पूर्वोत्तर राज्य में संकट का समाधान करने और हालातों को सामान्य स्थिति में लाने में पूरी तरह से नाकाम रही है। 60 सदस्यों वाली मणिपुर विधानसभा में NPP के 7 सदस्य हैं जो भाजपा सरकार को समर्थन दे रहे थे। हालांकि बीजेपी के पास जरूरी संख्या 31 से 1 विधायक ज्यादा है, जिसके चलते सरकार को यहाँ कोई खतरा नहीं है। इसके साथ ही बीरेन को CM पद से हटाने की भी मांग उठ रही है। कई मंत्रियों समेत बीजेपी के करीब 19 विधायकों ने प्रधानमंत्री कार्यालय को इसको लेकर पत्र भी लिखा है। मणिपुर में हाल में हिंसा क्यों भड़क उठी, इसकी बात करें तो दरअसल 15-16 नवंबर को जिरीबाम में बराक नदी के तट से करीब 6 शव मिले थे। शक है कि इन्हें 11 नवंबर को कुकी उग्रवादियों ने जिरीबाम से अगवा किया था। दूसरी ओर सुरक्षा बलों ने 11 नवंबर को ही 10 बंदूकधारी उग्रवादियों को मार दिया था, जिसको लेकर कुकी जो संगठन ने इन 10 लोगों को विलेज गार्ड बताया था, जिसके बाद से एक बार फिर राज्य में स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। बहरहाल देखना होगा आगे केंद्र सरकार और क्या कुछ कदम उठाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए वन इंडिया को करें लाइक और सब्सक्राइब।